है ना। चलिए आगे का क्वेश्चन जरा नोट करिएगा, पिछले क्लास से जस्ट आगे। चलिए क्वेश्चन को नोट करिएगा। रुपेश का कहना है पहले गणित कमजोर था लेकिन आपसे पढ़कर मजबूत हो रहा है। अच्छा, 3 दिन में मजबूत हो रहा है, 4 दिन में नहीं। अच्छी बात है वैसे, है ना। कॉन्फिडेंस लेवल एक आ रहा है, वही बड़ी बात है। मजबूत तो अभी 3 दिन में नहीं होगा, है ना। लेकिन आपको अगर ऐसा पॉजिटिव अगर आपके मन में लग रहा है कि नहीं कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो बढ़िया है। लिख लिए। देखो क्वेश्चन कहता है यहां पर कि 78 एक संख्या दे रखा है और उसको पता है 3 पार्ट में बांटना है। कितने पार्ट में बांटना है? 3 पार्ट में बांटना है। अब कहता है कि विभाजित किया जाए जो इस रेशियो में है, और 3 पार्ट में बांटना है और उन तीनों पार्ट का रेशियो दिया हुआ है। ये क्या है? 3 पार्ट में बांटना है, उसके बीच का अनुपात दिया है। आपको मैंने पिछले क्लास में सबसे आखिरी क्वेश्चन जस्ट इससे पहले वाले सवाल में मैंने क्लियर बताया था कि जब कुछ वस्तु को, रुपए को या किसी संख्या को बांटना रहेगा तो रेशियो का होना एकदम मैंडेटरी है। जब तक रेशियो नहीं रहेगा तब तक उसको आप बांट नहीं सकते हैं। सही बात है ना, रेशियो का होना एकदम जरूरी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं रेशियो जो हमारा है तीनों हिस्सा का 1 है, 1/3 है और 1/6 है। बटा में कुछ नहीं, मतलब क्या है यहां पर 1 है। आपको पता है रेशियो यहां पर फ्रैक्शन में है, और मैंने अक्सर बताया है कि जब भी रेशियो फ्रैक्शन में होगा तो इसको हम इंटीजर में बदलेंगे, पूर्णांक में बदलेंगे। और बदलने का तरीका क्या है? सिंपल, आप इन तीनों का एलसीएम करो और सब में मल्टीप्लाई कर दो। आप बताइए 1 3 6 का एलसीएम, तो 6 से यहां भी गुणा, 6 से यहां भी गुणा और 6 से यहां भी गुणा। जब रेशियो फ्रैक्शन में हो तो इंटीजर बदलने का 2 नियम हमने बताया था, एक एलसीएम मेथड और दूसरा झांप विधि आपका। देखिए तो यहां हो गया 6 हो गया, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में और 6 से 6 कट जाएगा 1 बार में। तो ये हो गया आपका तीनों हिस्सा का रेशियो इंटीजर में। आप बताइए 78 रुपया टोटल है और उसको इस रेशियो में बांटना है। तो बांटने का नियम हमने यही तो बताया है। देखो 78 को बांटना है किस रेशियो में? तो रेशियो को जोड़िए, 6 2 8 और 1, ये 78 तीनों मिला करके है, यानी 9 रेशियो का मान 78 है। तो 9 से क्या किए हम? डिवाइड कर दिए, तो 1 रेशियो का मान आ गया। अब देखो कि हमसे पूछता क्या है, कहता है बीच वाला हिस्सा बताओ कितना है। तो बीच वाला हिस्सा का रेशियो कितना है? 2 है। तो 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यही रूल है। 78 जिसका मान देगा उसका रेशियो से भाग करिए, और जिसका मान पूछेगा उसके रेशियो से क्या करिए? मल्टीप्लाई करिए। तो यहां पर 78 तीनों मिला करके, तो 6 2 8 1 9 से भाग किए, और बीच वाला हिस्सा यानी 2 रेशियो का मान निकालना है तो 2 से क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिए, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 से काटो यहां पर 3 बार में, और 3 से कटेगा ये 26 बार में। तो आंसर हो जाएगा कितना? 52 और बटा में 3, यही हो जाएगा बीच वाला हिस्सा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मेन रूप से पिछला सवाल कल जो लास्ट में देखे थे और ये सवाल, ये 2 सवाल बताने का हमारा एक ही मकसद है कि बस आप किसी वस्तु को, किसी रुपए को, किसी संख्या को अनुपात में बस बांटना सीखिए कि बांटते कैसे हैं। अब बांटने का सिंपल तरीका है कि रेशियो जोड़ के भाग करिए और जो पूछेगा उससे मल्टीप्लाई करिए, आंसर हो जाएगा आपका। कुछ कहना है किसी को? चलिए उसको जल्दी से नोट करिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ पूछना भी है किसी को? बोलिएगा, डाउट जरूर पूछिए।
नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करिए जरा। अच्छा, दोनों देखना है। ये क्वेश्चन को थ्योरी में सिर्फ लिखना होता है ना, ऐसा नहीं कि हमेशा इतना उतारना है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। यहां भी वही काम है, टोटल को रेशियो में क्या करना है, बांटना है, कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है। नोट कर लिए? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहता है पहली 3 कक्षाओं में टोटल 350 लड़के हैं, यानी टोटल 350 लड़के जो हैं वो 3 कक्षा मिला करके हैं, समझे? 3 ठो क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स है उसको मिला करके 300 कितना है, 50 है। अब कहता है पहली और दूसरी कक्षा के लड़कों में 2 और 3 का रेशियो है। सवाल कहना है, देखो यहां पर 3 कक्षा है, पहला, दूसरा और ये तीसरा हो गया, और तीनों कक्षा में मिलाकर कितने स्टूडेंट्स हैं, 350। पहली और दूसरी कक्षा का रेशियो दे रखा है, देखो 2 रेशियो कितना है, 3 है। यदि आप आगे बढ़ते हो तो दूसरी और तीसरी कक्षा का रेशियो दे रखा है 4:5 दे रखा है ना? तो यहां पर दे रखा है आपका 4:5 दूसरी और तीसरी का, तो यहां पर हमने ऐसे लिख दिया, देखिए पहले दूसरी का और फिर लिख दे दूसरी और तीसरी का। अब देखिए यहां पर इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, नहीं यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बोलिए 2 चौके कितना, 8। अरे सिखाए हैं जी बैलेंस करना आपको, रेशियो का नॉर्मल बैलेंसिंग है। हमने 3 तरीके आपको बताया था, एक तो मैंने कहा तो 2 को 4 से गुणा कर दो 8, 4 को 3 से गुणा कर दो 12 और 3 को 5 से गुणा कर दो 15, तो ये रेशियो बन गया। ये मतलब पहला 2 का दिया है, आखिरी 2 का दिया, तीनों का इकट्ठा लिखना है तो ऐसे कर सकते हैं। एक और तरीके हमने आपको बताया था, याद करिए क्या बताए थे, कि जो खाली जगह है उसको बगल वाली संख्या से भर दो, यानी ये 3 को यहां लिखेंगे और ये 4 को यहां लिखेंगे और सीधे 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 गुणा कर देंगे, ये भी बताया था ना। तो आप ये भी तरीके लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट 350 है और ये तीनों कक्षा का रेशियो है, इसका मतलब 350 स्टूडेंट्स को इस रेशियो में क्या करना है, बांटना है। बांटने आता है सबको? तो बताइए 350 लड़के को बांटना है इस रेशियो में, तो रेशियो देखिए 350 तीनों कक्षा मिला करके है, तो यहां तीनों कक्षा मिला के रेशियो कितना है, 35 है। तो 35 रेशियो से भाग देंगे तो 1 रेशियो का मान निकल जाएगा। हमसे पूछता क्या है, तो कहता है कि पहली और तीसरी कक्षा के लड़कों की कुल संख्या कितना है। पहली कक्षा और तीसरी कक्षा मिला देंगे तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो बताइए
पहली और तीसरी मिला देंगे तो रेशियो कितना बनेगा? 15 + 8 23, यानी 23 रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। ये पहली कक्षा और तीसरी कक्षा मिलाकर स्टूडेंट्स बोल रहा है, इससे कटेगा और 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 230, हमारा आंसर हो जाएगा आपका। क्या डाउट है किसी को? छापिए जल्दी से, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। डाउट जब नहीं है तो बढ़ेंगे हम लोग जल्दी से। बोलिए भाई। नहीं कटेगा तब? नहीं कटेगा तो पिछला वाला कटा था क्या? अबे पीछे वाला भी तो नहीं कटा था ना, कहां गया? ये भी तो नहीं कटा था अभी, हैं? ये कितना था आपका? 78 था और नीचे 9 था और गुणा में कितना? 2 था आपका। तो नहीं कटा, 3 से खाली कटा 3 बार में और 3 से कटेगा 26 बार में। अब नहीं कटा तो गुणा कर दिए, 52/3 हो गया था आपका। नहीं कटेगा तो जो वही लिखाएगा आपका। कट गया तो ठीक है, नहीं कटा कोई बात नहीं। नहीं कटेगा तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा, अब कट गया तो इस तरह का इंटीजर में आएगा। सही बात है, तो उससे डरना नहीं है। कटेगा कभी नहीं भी कट सकता है, कटेगा तो भी ठीक, नहीं कटेगा तो भी ठीक। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर देखो कौन सा? डी नंबर ऑप्शन है, नहीं 230 आपका है। देखो जी, ये जेंटलमैन क्या कहता है? अंग्रेजी भी देखना है? हाँ, तब बोल्ड कर दे रहे हैं। बढ़े आगे, हटा दे रहे इसको, छापिए इसको। हाँ, ये बुक में क्वेश्चन नहीं है ये। क्या हुआ? अब इंग्लिश हिंदी को ये छोटा हो जा रहा है। चलो पप्पू का एग्जाम है 7 तारीख को। 7 को क्या, कौन सा एग्जाम है जी पप्पू? जीडी है। जीडी का एग्जाम चल रहा है ना? 7 को लास्ट है। पप्पू 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 पास हो जाएगा, है ना? यदि पढ़े हुए होगा तो। इफ कंडीशन लगाना जरूरी है। एक व्यक्ति ने 39,000 रुपए की धनराशि छोड़ी, जिसे उसकी मृत्यु के पश्चात, है ना, पहले लिख लो, यहां पर काफी लोगों में बांटना उस पैसे को। छप गया। चलो जी, उम्मीद करते हैं छप गया होगा।
देखिए हमारा ये क्वेश्चंस क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। एक व्यक्ति ने 39,000 रुपए की धनराशि छोड़ी जिसे उसकी मृत्यु के पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद, मरने के बाद उसकी विधवा यानी पत्नी की बात हो रही है, 5 पुत्रों और 4 पुत्रियों में बांटा गया। देखो जी कितने लोग हो गए, कितना इसका बेटा बेटी है, 9 गो है आपका, है ना। इंडिया को कहीं ना कहीं पूरे विश्व में आगे ले जाने में इसका भी योगदान रहा होगा नहीं है। 5 गो और 4 गो 9 गो बेटा बेटी है। आगे बढ़े। प्रत्येक पुत्र को पुत्री के हिस्से का 3 गुना मिलता है, ऐसा यहां पे कह रखा है कि प्रत्येक पुत्र को पुत्री का 3 गुना मिलता है और प्रत्येक पुत्री को उसकी मां के हिस्से का 2 गुना मिलता है। तो विधवा का हिस्सा क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जानते हो सबसे पहले यहां पे रेशियो आपको बनाना पड़ेगा। कभी भी ऐसा कुछ रुपया दे देगा और कुछ लोगों में बांटने रहे, बोलेगा इसको इतना मिलता है इतना मिलता है, इसका मान बताओ, तो वहां रेशियो बनाना एकदम मैंडेटरी है। रेशियो जब तक नहीं बनेगा तब तक आप इस पैसे को बांट नहीं सकते, है ना। रेशियो बनाने के लिए कुछ ना कुछ वहां पर क्लू रहेगा ही रहेगा आपका। देखिए ना सवाल में तो साफ लिखा है, कहता है कि यदि, यहां से पढ़ो आप, यदि प्रत्येक पुत्र को पुत्री के हिस्से का 3 गुना मिलता है और प्रत्येक पुत्री को उसकी मां के हिस्से का 2 गुना मिलता है। तो यहां पर देखो, यहां पे सन लिख दिए और यहां पर डॉटर लिख दिया आपका, और ये उसकी वाइफ है उसको लिख दिया, समझे। आप बताइए पुत्री को उसकी मां का 2 गुना मिलता है, मतलब मां को अगर 1 मिलता है तो पुत्री को कितना मिलता है, डॉटर को 2 मिलता है ना। कहां पे लिखा हुआ था ये वाला लाइन, प्रत्येक पुत्री को उसकी मां का डबल मिलता है, ठीक है। जस्ट ऊपर पढ़ो, कह रहा है प्रत्येक पुत्र को पुत्री का 3 गुना मिलता है, ट्रिपल मिलता है। तो बताइए सन को डॉटर का 3 गुना, तो 2 का 3 गुना 6। ये जानते हो ये प्रत्येक का हो गया हिस्सा, ये प्रत्येक का रेशियो हो गया, यानी एक बेटा का, एक बेटी का और ये उसकी पत्नी का आपका, बुझाया जी। तो ये एक एक का है, प्रत्येक का बोल रहा, प्रत्येक पुत्र पुत्री से 3 गुना, प्रत्येक पुत्री उसकी मां से 2 गुना आपका। तो देखो मां का 1 मान लिए हैं तो इसका डबल कितना हो गया 2, और इसका 3 गुना कितना 6 हो गया। लेकिन याद रखना है एक एक लोग का है। लेकिन आप हमको बताओ क्या 39,000 को एक एक लोग में बांटना है? नहीं। आप देख सकते हैं उसका 5 गो बेटा है, तो 5 गो बेटा है तो इसमें 5 से क्या होगा, गुना हो जाएगा। एक बेटा का हिस्सा अगर 6 है तो 5 बेटा का 30 हो जाएगा, सही बात है। फिर देखिए बेटी 4 ठो है, तो यहां पर एक बेटी का 2, तो 4 बेटी का कितना 8, और वाइफ तो एक ही ना करना जी, 1। तो ये बन गया यहां पे रेशियो। और ये जो 39,000 रुपया है वो इस रेशियो में नहीं बांटेंगे। अगर कोई विद्यार्थी 39,000 को इस रेशियो बांटता है तो ये गलत है, क्योंकि रेशियो कितने, एक एक लोग का है। जबकि ये पैसा बांटना है 5 बेटा, तो 5 बेटा का रेशियो 30 बना, 4 बेटी का रेशियो कितना 8 बना, और वाइफ का 1 बना। यानी इस पैसे को नीचे वाला इस रेशियो बांटना है, बुझाया। अब रेशियो निकल गया तो आराम से आप बांट सकते हैं। तरीके बांटने का क्या है बताओ, तो 39,000 रुपये को बांटना है, तो 39,000 में 39,000 क्या है, टोटल पैसा है, टोटल सब मिला करके, तो सबका रेशियो कितना है, जोड़ो 39 से भाग देंगे तो क्या एक रेशियो का मान निकल जाएगा। अब फिर आप देखो कि आपसे पूछता क्या है, तो कह रहा विधवा का हिस्सा यानी उसकी मां के हिस्सा पूछ रहा है, ये एक रेशियो का मान पूछ रहा है। तो 39 से 1000 बार में कटेगा, मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो आंसर कितना 1000 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। तो कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन है बस लंबा चौड़ा आपका दिख रहा है, यदि आपके पास तरीके हैं, टेक्निक है, तो सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। कुछ पूछना चाहते हैं कोई विद्यार्थी, बोलिएगा। हाँ भाई, कहां ना बुझाया ये बताइए हमको। उसकी मां, इन्हें बुझाया, मतलब वो व्यक्ति है ना, व्यक्ति है तो उसकी मां, ये जो लिखा है वो बेटी के लिए, पुत्री के लिए लिखे हुए हैं, और ये व्यक्ति जो है
उसकी ये वाइफ हो गई है, समझे। यहां पर व्यक्ति है और इतने रुपए की राशि बैठी है। एक बार छाप लीजिए, फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं। विधवा छोड़ के चल गया ना, वो जिसका पति ना हो उसे विधवा कहते हैं, है ना, और पत्नी ना हो उसको विधुर। हाँ, उसको विधुर। एक दिन मार पड़ना निश्चित है ना, अभी बहुत जल्द होने वाला है। एडमिशन सब लोग लिया है, अभी कुछ लोग नहीं लिया अभी, है ना, ले लो, है ना। तो ये सब हिंदी में भी काम करेगा आपको, समझे। जल्दी छापिए। हमारे क्लास में पता नहीं डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि दूसरे जगह जैसे हुआ करते हैं वैसे अगर करना हो तो मत आना हमारे क्लास में कल से, बुझाया। ऐसे अभी थोड़ा सा आप नए हैं, 2-4 दिन में एक दिन पीटते जरूर है। हर नए बैच में एक दिन ठोकाई होता है, ये निश्चित है एकदम। हमारा टारगेट खुद रहता है, तभी शांत होता है लोग, है ना। लेकिन अगर ऐसा आपको लग रहा हो कि दूसरे जगह हम खूब इस तरह का करते हैं तो यहां पर ऐसा नहीं होता है, समझे। और ना हम कुछ उस तरह का बात ही बोलते हैं ना, हम पढ़ाने में ज्यादा विश्वास करते हैं, बकैती नहीं करते हैं। हमारा ये नेचर फितरत नहीं है, क्योंकि बकैती करेंगे तो उतने टाइम में रहता है ना। अब एक तो 45 मिनट 50 मिनट कराना है, उसमें 20 मिनट अगर इधर उधर की बातें हुई तो फिर आप पढ़ कहां पाएंगे, है ना। कोर्स आपका 2 साल 2.5 साल 4 साल 3 साल जाएगा आपका, आपको मजा खूब आएगा लेकिन कुछ फायदा होगा नहीं आपका, है ना। तो अगर ऐसा किसी का अगर नेचर है कि मनोरंजन के पर्पज से इनके पास आ गए हैं तो आप गलत जगह पे आप आ गए हैं, है ना। आपको कोई और रास्ते पकड़ना चाहिए, है ना। कुछ लोग होता है कि चलो मजा आता है वहां खूब, है ना, ये वो, है ना। तो अगर गलत जगह पे आप आ गए, ऐसा आपको यहां पर नहीं होने वाला है। पढ़ाई पर विशेष ध्यान आपका होगा। चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सुनिएगा। बुझाया जी। तो जो ही पर्पस से आए होंगे गलती से गलत जगह पर आ गए, कल से मत आइएगा। और 10 विद्यार्थी ना आइएगा, वैसे लोग हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। वो 10 तुरंत आ जाएगा, झट से आपका खाली होगा, तुरंत आ जाएगा आपका। हम सब बैच में मना कर दिए कि कोई नहीं आएगा, बैच में जगह नहीं है। बोल दे कि थोड़ा सा और एडजस्ट हो सकता है, 50 लगा तो कल फिर भीड़ आ जाएगा आपका, है ना। तो ऐसे अगर कोई लोग होंगे तो मत आइएगा, समझे। हाँ चलो अब सुनिए, देखिए एक बार मैं फिर से दोहराता हूं। 39,000 रुपया आपका टोटल है, और एक व्यक्ति है वो 39,000 रुपया की धनराशि छोड़ी और उसकी मृत्यु, मतलब ये चला गया आपका, है ना। और उसके बाद देखो ये चला गया, इसकी मृत्यु हो गई, इसलिए उसकी वाइफ को यहां पर विधवा ये वर्ड लिखे हुए हैं, समझे हैं। और ये क्या हो गया, जैसे उसका बेटा है और बेटी है तो इसकी क्या हो गई मां, कहीं कहीं मां लिखा है, कहीं कहीं विधवा लिखा है ना। तो दोनों एक ही आपका है। अब क्या कहता है, देखो प्रत्येक पुत्र को पुत्री के हिस्से का 3 गुना मिलता है और प्रत्येक पुत्री को मां के हिस्से का 2 गुना मिलता है। बात समझिए, प्रत्येक बेटे को बेटी का 3 गुना, ऐसा सवाल बोल रहा है। अब फिर आगे बढ़िए तो कह रहा है प्रत्येक बेटी को विधवा का 2 गुना आपका। तो यहां पर हम कर देंगे 1, तो बेटी को डबल मिलता है तो 2 से गुणा कर दिए 2, और इसको 3 गुना मिलता है तो 3। आप मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। हमने 1 से शुरुआत किया, क्यों, क्योंकि छोटा से छोटा इकाई हमने 1 लिया है। अगर कोई 100 मानेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 100 और 2 गुना कितना, और 3 गुना कितना 600। अब फिर रेशियो बनाएंगे तो 2 0 कटिए जाएगा, फिर तो वापस वही आ गया। तो ये एक एक लोग का हो गया। सवाल में कहता है कि पैसा बांटना है 5 बेटा के बीच, तो एक बेटे का 6 तो 5 बेटे का 30, एक बेटी का 2 तो 4 बेटी का 8, और वाइफ तो एक ही, एक ज्यों का त्यों। अब वो पैसा इस रेशियो बांटना है। तो अभी हम पिछले कई एक सवाल से 2-3 सवाल से एक बात तो बता रहे हैं, रुपए को इस अनुपात में बांटना है तो अनुपात को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और उससे क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो एक रेशियो का मान आएगा। और जिसका पूछेगा उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कह रहा विधवा का हिस्सा बताओ तो उसका रेशियो कितना है, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काटिए आंसर हो जाएगा। समझे जी आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट इस सवाल छापने का नहीं है। देखो इसमें थोड़ा सा हम क्या दिखाना चाहते हैं, ये क्वेश्चन सीडीएस मेंस 2018 मेंस में पूछा था, और ये वो खाली जानते हैं वो 0 बढ़ा के पूछ दिया है
सीडीएस प्री 2019 यानी अगले साल के प्री में पूछ दिया, पिछले साल का मेंस अगले साल का प्री, इसको छापना नहीं है। आप बस देखो यहां पर इस क्वेश्चन को क्या है। इसमें यहां पर आपको लग रहा है कि एक व्यक्ति जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई 3,90,000 की धनराशि छोड़ गया था, एक वो जीरो यहां बढ़ा दिया है क्या? छापना नहीं है। 39,000 पिछले में था और यहां पर एक जीरो बढ़ गया, आप देख सकते हो यहां पर, सही बात है। अब इसके बाद देखिए, जिसे उसकी पत्नी 5 बेटा, उसमें 5 ही बेटा था, 4 बेटी, वहां भी बेबांटा जाना था। उसने निर्देश दिया था कि, थोड़ा सा लिखने का तरीका भाषा अलग कर दिया, बाकी है वही चीज। उसने निर्देश दिया था कि जितनी धनराशि प्रत्येक बेटी को मिलती है, प्रत्येक बेटे को उसकी तिगुनी मिलेगी, सही बात है। और जितनी धनराशि मां को मिलती है, प्रत्येक बेटी को उसकी दुगनी मिलेगी, वही बात है। 1, 2, 6 रेशियो बन गया, बांट देंगे। वहां भी विधवा का हिस्सा, यहां पत्नी का हिस्सा, सेम सेंस है। वहां आंसर आया था 1,000 और यहां एक वो जीरो यहां बढ़ गया, तो आंसर कितना? 10,000 आपका। तो बनाना है, नहीं बनाना, आंसर हो गया आपका। तो देखो यहां पर ये सिर्फ सीडीएस की कहानी नहीं है, आपका हर एग्जाम की ये कहानी है ना। हर साल ऐसा नहीं कि एग्जाम आपका नया क्वेश्चन जनरेट करता है, बनाता है, ऐसा कुछ नहीं है आपका। मुश्किल से हम कर सकते हैं कि 1-2 टाइप का, एक आध टाइप का सवाल हो, अगर 50 को शिफ्ट हुआ तो एक आध को सवाल नया दिखता है आपका। बाकी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे घिसे पिटे हुए होते हैं पिछले ईयर का ही आपका, है ना। सही बात मैं बता रहा हूं। अगर पिछले ईयर पर अगर बढ़िया पकड़ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खूब आप कर चुके हैं, तो फिर आगे के एग्जाम में आपको काफी हेल्प मिलेगा। कुछ ही क्वेश्चन अगर 50 को शिफ्ट हुआ तो 1-2 टाइप कहीं कुछ नया दिखता है, और जो नया दिखता है वो किसी टीचर को भी पता नहीं रहता है। जब वो एग्जाम में आता है, टीचर के पास आता है क्वेश्चन, उसके बाद वो भी अपना कराना शुरू कर देते हैं। सबकी यही कहानी है, समझे, हमारी भी वही कहानी है। नया कुछ आता है तब पहले से भविष्य को कौन देगा, क्या जानना है क्या आएगा नहीं आएगा आपका। लेकिन अगर उस चीज को नया कुछ पूछ दिया तो लगभग एग्जाम में सारे विद्यार्थी उसको छोड़ के आते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लेते हैं 50 क्वेश्चन का आपका एग्जाम हुआ आपका, मान लेते हैं सपोज, और एक क्वेश्चन कोई नहीं बनाया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? 79 पर मान के चलो जांच हुआ आपका। तो नया रेयर होता है, 50 को 100 को शिफ्ट में एक आध को दिखता है, बाकी सब प्रीवियस ईयर का रहता है। कभी भाषा बदला हुआ तो डाटा बदला हुआ, यही सब रहता है आपका, है ना। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को खूब करना है, रिवीजन खूब करना है। इस क्वेश्चन को लिखेंगे यहां पर, क्वेश्चन को नोट करिएगा सब लोग। देखिएगा, लिख लिए सब लोग। देखो ऐसा भी सवाल आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहां पर यदि 3 धनात्मक संख्याएं 2, 3, 5 के रेशियो में है, यहां पर आप देख सकते हैं 3 ठो संख्या है। अच्छा, संख्या में आप देख सकते हो धनात्मक संख्या बोला होगा, यहां पॉजिटिव नंबर है ना, यानी संख्या जो भी है वो क्या है, धनात्मक है, ऋणात्मक माइनस में नहीं है। तीनों का तीनों संख्या प्लस में, और उसका रेशियो दिया हुआ है। कितना रेशियो दिया है? 2, 3 और 5 यहां पर दे रखा है आपका, 2, 3 और 5 यहां पर दे रखा है। अब कहता है कि उनके वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल
थोड़ा सा ये अलग है, वर्गों का योगफल। किसी क्वेश्चन में कहेगा घनों का योगफल, है ना, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, वर्गों का योगफल इतना दे रखा है आपका, समझे। एक चीज और सीखिए, ई जो है ना, ये है रेशियो वैल्यू है, संख्या का रेशियो वैल्यू है, ये रेशियो वैल्यू है। और यदि आप इसको लिख देते हो 2x कॉमा 3x कॉमा 5x, तो इसको जानते हैं हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रियल वैल्यू कहते हैं। देखिए ये है रेशियो वैल्यू है, पहली संख्या का रेशियो 2 है, दूसरी संख्या का रेशियो 3 है और तीसरी संख्या का रेशियो 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या, पहली संख्या 2 होगा, पहली संख्या का रेशियो वैल्यू 2 है। रेशियो जो है होता है वो किसी संख्या का सबसे छोटा रूप होता है। मतलब रेशियो अगर 2 3 4 है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये एक्चुअल में भी 2 ही है, 3 ही है और 5 ही है। एक्चुअल में संख्या कुछ और रहेगा, हो सकता है संख्या आपका 200 रहा होगा, 300 रहा होगा और 500 रहा होगा। रेशियो बनाया गया तो इसको क्या किया गया, काटा गया है, तो कितना मिला, 2 3। तो रेशियो अगर 2 3 5 है, इसका मतलब यह नहीं होता है कि पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 3 है और तीसरी संख्या 5 है। संख्या कोई और भी हो सकता है। रेशियो जो है क्या, उसका कटा हुआ रूप है, उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो, समझ में आया। ये क्या है, ये रेशियो वैल्यू है। और जब रेशियो में हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी वेरिएबल से, y से, z से, a से, b से, किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो 2x मिला, 3x मिला, 5x, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रियल वैल्यू कहेंगे, है ना। ये हो गया रेशियो वैल्यू और ये हो गया आपका रियल वैल्यू हो गया, ये अनुपातिक मान और ये हो गया वास्तविक मान हो गया। तो बोलिए, अगर कोई कहेगा पहली संख्या बताओ एक्चुअल में क्या है, तो 2x, दूसरी संख्या 3x और तीसरी संख्या 5x। कभी रेशियो को रियल वैल्यू के रूप में लिखना पड़ सकता है, तो लिखने के लिए हम x से क्या करेंगे, सब में गुणा कर देंगे, है ना। अब कह रहे हैं तीनों के वर्गों का योगफल, तो इसका वर्ग करेंगे, 2x का वर्ग करिए, फिर यहां पर 3x का वर्ग करिए और फिर यहां 5x का वर्ग करिए, समझे। अब वर्ग करके क्या करना है, इसको जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1368। हाँ बोलो जी, 5 का स्क्वायर 25 और 9 34, 34 और 2 का स्क्वायर 4 38, यानी 38x स्क्वायर हो गया आपका, जो कि 1368। 38 से काटिए डायरेक्ट, 36 बार में ना, तो x स्क्वायर का मान 36, तो x का मान 6 हो जाएगा। x स्क्वायर 36, तो स्क्वायर जाएगा रूट में, बोलिए 36 का रूट कितना, 6 होता है, तो x का मान 6 निकल गया। अब x का मान जब 6 निकल गया तो कह रहे इन संख्याओं का जोगफल कितना है। तीनों संख्या जोड़ने को बोल रहा है, तीनों संख्या का सम कितना है, तो बोलिए तीनों संख्या का रियल वैल्यू कौन है, ये तीनों ना जी। जोड़िए सब लोग इन तीनों को, 5 3 8 2, 10 नहीं बोलने का, 10x, 10x ना, तीनों संख्या का योगफल हो गया 10x और x का मान 6 है, तो 10 छक 60 योगफल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नोट करिए, एक और तरीके हम देखेंगे यहां पर। सर स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है, स्क्रीनशॉट एप्लीकेशन पे थोड़ी ना होता है, होता है जी, तब पेन पेपर के साथ बैठिए, है ना। स्क्रीनशॉट लीजिएगा वो फोने में रह जाता है, आई सब कॉपी में होना चाहिए आपका। फोन में फोटो लीजिएगा, 10 दिन बाद पता चलेगा वो कहां चला गया पीछे, है ना, क्योंकि दिन भर में तो 20 फोटो से आप लोग कम थोड़ी ना लेते होंगे, है ना, हर लोग लेता है। लंबा विधि थोड़ा हो गया ना, ही शॉर्ट कर दे रहे हैं, है ना। देखो चीजों को जो भी पहली बार पढ़ेंगे वहां पर हर चीज को लिखेंगे वहां पर, समझे। ये पूरा जब डिटेल हर बात की जानकारी रहेगा तो ऑटोमेटिक वो शॉर्ट हो जाएगा आपका। अब हम यहां पर पहले ही बार में सीधे शॉर्ट में लिख देंगे तो फिर रिवीजन करते वक्त फिर आपको समस्या हो जाएगा।
हाँ वैसा क्वेश्चन जब दोबारा आएगा तो इतना वहां पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन पहली पहली बार में करना ही होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखो 3 संख्या है, संख्या का रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो वैल्यू याद रखिएगा, कहते हैं अनुपातिक मान। और जब x से किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा रियल वैल्यू, वास्तविक मान। यानी पहली संख्या एक्चुअल में 2x, दूसरी संख्या 3x और तीसरी संख्या 5x है। क्वेश्चंस कह रहा है उनके वर्गों का योग, तो इसका वर्ग कर लो, इसका वर्ग कर लो, इसका वर्ग करके जोड़ लो तो आएगा 36, 38x स्क्वायर। 38 36 बार में x स्क्वायर 36, तो x का मान 6। अब x का मान 6 अगर यहां बैठा दीजिएगा तो अलग अलग संख्या तीनों निकल जाएगा। अगर कहा था कि पहली संख्या बताओ तो 6 दूना, दूसरी संख्या बताओ 6 3 18, तीसरी संख्या 6 पंचे 30। लेकिन कहता है सब जोड़ के बताइए कितना होगा, तो यहीं पे डायरेक्ट जोड़ देंगे 5 3 8 2 10x, x का मान 6, 10 6 60 हो जाएगा। पहला चीज। दूसरा नंबर देखो, इस सवाल में थोड़ा सा ऐसे आप डायरेक्ट यहां पे सोच सकते थे, ध्यान दीजिए यहां पर ये क्या दिया है आप बताइए। 1368 क्या दिया है, और में स्क्वायर का सम है, नहीं है वर्गों का योगफल ही है। तो आप वर्ग करो, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 25 9 34 4 38, 38 से भाग कर देंगे सीधे। अरे वर्गों का योग है तो वर्ग का योग किए, 25 9 4 जोड़े तो 38 हो गया, 38 से भाग दिए कितने बार में, 36 बार में। लेकिन याद रखना 36 जो मिलेगा वो एक अनुपात का मान नहीं निकलेगा। एक अनुपात का मान मतलब जानते हैं x का मान। एक अनुपात का जो मान हम बार बार बोलते हैं वो समझो कि बेसिकली बनाएंगे तो समझो कि x का मान है। बार बार आप सुनते होंगे एक अनुपात बराबर इतना आ गया, तो अगर आप बेसिक से बनाइएगा ना तो जो हम बोल रहे हैं कि एक अनुपात बराबर इतना, बेसिक से बनाइएगा तो x का मान उतना होगा। एक अनुपात का मान मतलब समझो x का मान जो आपने वेरिएबल माना है। वेरिएबल यदि आपने y मान लिया है तो एक अनुपात का मान जो हम बोल रहे हैं वो y बराबर उतना हो जाएगा, समझे। तो ये क्या है, ये जो है ये एक अनुपात का मान नहीं आया क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हैं, ये एक अनुपात के स्क्वायर का मान आया है। तो एक अनुपात का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तब ना एक अनुपात का मान 6 होगा। नहीं समझे, ये अनुपात स्क्वायर में है, तो एक अनुपात के स्क्वायर का मान आया 36, यानी मान के चलो कि एक्स स्क्वायर का मान आया 36। तो एक्स का मान निकालना तो क्या करेंगे, वर्गमूल, तो कितना हो गया 6। अब कह रहे हैं कि तीनों संख्या का जोगफल बताइए, तो 5 3 8 2 10 और 6 60 हो जाएगा आपका। अगर सपोज यहां पर क्यूब का योगफल रहता, घनों का योगफल, तो हम करते 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब और भाग करते तो एक अनुपात के क्यूब का मान निकलता। फिर हम उसका क्या करते, क्यूब रूट, इधर का क्यूब उधर क्यूब रूट में जाएगा और क्यूब रूट करने पर जो आता ना वो एक अनुपात का मान होता। कुछ समझ में आ रहा है? तो अगर इस चीज को आप समझ रहे हो तो फिर इतना मत लिखो, आप ऐसे डायरेक्ट सोचो, है ना। बढ़ते हैं। चलिए यहां पर सब लोग हेडिंग लगाइएगा, डिफरेंस का बैलेंसिंग। याद है पिछले क्लास में देखे थे हम लोग योगफल का बैलेंसिंग। अब यहां पे हेडिंग लगाएंगे डिफरेंस का बैलेंसिंग, और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट जो है इसको भी लगले छापिए लीजिए एकदम, फिर हम समझा देते हैं। डिफरेंस मतलब होता है अंतर का बैलेंसिंग। नोट करिएगा। नोट करिएगा सब लोग। जिन विद्यार्थी का क्लास पहले वाला छूट चुका है वो इधर सैटरडे संडे आ रहा है,
2 दिन आपकी छुट्टी ही रहेगी, है ना। आपको क्या करना है, बैच नंबर 40 के डेमो में जाना है और पीछे के क्लास को एक बार फिर से जो है उसको रिवाइज कर लेना है। देखिए थोड़ा बुक, लिख लिए। चलिए समझिए यहां पर थोड़ा सा। जैसे मान लेते हैं कि एक रेशियो दिया हुआ है, एक रेशियो दिया है 7:11 दिया हुआ है और दूसरा रेशियो दिया है 5:7 दिया है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर डिफरेंस का बैलेंसिंग, है ना। यहां पर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि दो रेशियो के दोनों टर्म का अंतर समान करना हो, है ना, तो पहले रेशियो के अंतर से दूसरे में गुणा और दूसरे रेशियो के अंतर से पहला में गुणा करते हैं, है ना। यही चीज आप यहां पे लिखे होंगे कि दो रेशियो के दोनों टर्म, और दोनों टर्म में कौन कौन होगा, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। इसको एंटेसेंट कहते हैं, इसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, है ना। का अंतर बराबर करना हो तो पहला रेशियो के अंतर से दूसरा में गुणा और दूसरा रेशियो के अंतर से पहला में गुणा करते हैं, है ना। आप कल का क्लास याद करिए, तो कल के क्लास में क्या है जानते हैं, इन दोनों का जोगफल बराबर करना था। बोलिए 11 7 जोड़िए ना 18 और यहां जोड़िए 12, बराबर है क्या। इसका सम और इसका सम बराबर है नहीं है, तो करने का तरीका हमने कल पढ़ाया था, उसको कहते हैं योगफल का बैलेंसिंग। इसे जोड़कर उसमें गुणा और उसे जोड़कर इसमें गुणा, ये होता है योगफल का बैलेंसिंग। लेकिन हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं डिफरेंस, बोले तो अंतर का बैलेंसिंग। और अंतर का बैलेंसिंग में क्या होता है सुनिएगा, देखो कहता है दो रेशियो के दोनों टर्म, दो रेशियो है और दोनों टर्म यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का अंतर बराबर करना। एक बात बताइए, यहां का अंतर बोलिए 2, ये फर्स्ट टर्म है, इस रेशियो का फर्स्ट टर्म, इस रेशियो का फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में कितने का अंतर है, सब लोग बोलेंगे। और सेकंड टर्म में कितने का अंतर है, 4 का। क्या बराबर है, यहां का अंतर 2 है और यहां का अंतर 4 है, तो इसी अंतर को बराबर करना क्या है, अंतर का बैलेंसिंग। कल वाले में क्या था, इसका जोगफल और इसका जोगफल बराबर कर रहे थे, और आज वाले में क्या, इसका अंतर और इसका अंतर बराबर करेंगे हम। समझे, यही होता है योगफल का बैलेंसिंग और डिफरेंस का बैलेंसिंग। सुनिए यहां पर इसमें और इसमें अंतर बराबर नहीं है, तो वही तो नियम है कि पहला रेशियो के अंतर से दूसरा में गुणा और दूसरा रेशियो के अंतर से पहला में गुणा हो जाएगा। आप देखिए इसमें कितने का अंतर है, यहां गुणा कर दो, और इसमें कितने का अंतर है, यहां गुणा कर दो। अब लिख दो, यहां पर हो गया, सिंपल है। इसके अंतर से उसमें गुणा और उसके अंतर से इसमें गुणा। एक काम और, अगर ये दोनों कट रहा है तो आप जरूर काटिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा, सुविधा आप ही को होगा। अगर जिससे आप गुणा किए बैलेंस करने के लिए, और यदि वो कट रहा है तो काटिए। कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो देखिए 2 से कट गया एक बार में और 2 से कटेगा, अब गुणा कर दीजिए। 1 से गुणा करेंगे तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 10 और 7 दूना 14 हो गया आपका। सही बात है, देख लो, कोष्ठ के बाहर 2 से गुणा करने का अर्थ है 2 से इसमें भी गुणा करना और 2 से इसमें भी गुणा करना। कोष्ठ के बाहर में 2 से गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब अंदर इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, बारी बारी से। अब देखो कितना कितना बढ़ा, देखो तो कितना कितना बढ़ा, इधर नहीं देखना है जी, इधर इधर नहीं देखना है। क्या लिखा है यहां पर, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का अंतर, यहां का अंतर और यहां का अंतर कितना बड़ा, 3 आपका बढ़ा, 3 3 से बड़ा आपका, देख लो यहां पर।
यहां भी 3 से बड़ा, यहां भी 3 से बड़ा। पहले ऐसा नहीं था, पहले यहां घट रहा था 2 से, और यहां 4 से घट रहा था, यानी अलग अलग था यहां का अंतर। लेकिन अब देख लो 3 3 आपका है ना। तो ये जो प्रयोग हम कर रहे हैं, इसका अंतर से वहां गुना और उसका अंतर से यहां गुना, जो हम कर रहे हैं क्या करने के लिए, तो सीधी बात है इसका और इसका डिफरेंस को समान करने के लिए। आप देख सकते हो यहां 3 का अंतर और यहां 3 का अंतर। कोई विद्यार्थी ऐसे देख रहा है, ये गलत सोच है आपका। ऐसे नहीं देखना सर 4 का अंतर 4 का अंतर। मैं क्या बोल रहा हूं, इसका फर्स्ट टर्म इसका फर्स्ट टर्म में 3 का अंतर है, इसका सेकंड टर्म इसका सेकंड टर्म में 3 का अंतर आपका। यानी इसके अंतर से इसमें गुणा और इसके अंतर से इसमें गुणा करेंगे तो ई वाला अंतरवा जो है क्या होता है, बराबर होता है, ना कि ये वाला होता है। बुझाया? बस इतनी बात यहां पर इसके एग्जांपल में नोट करेंगे। क्या भाई, कुछ पूछ रहे क्या कोई? बोलिए। ई बुझा गया, आगे आ जाएगा, पेशेंस रखिए, है ना। अभी क्वेश्चन थोड़ी ना बताए हैं, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। बुझाया जी? बुझा गया। तो एक सवाल यहां पे लिखो, एक क्वेश्चन इस पे हम लोग करते हैं पहले, है ना, तब कुछ पता चलेगा कि हम किस तरह के सवाल में क्या प्रयोग कर रहे हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है यहां पर डिफरेंस का बैलेंसिंग के लिए हो गया। आप क्वेश्चन को थोड़ा फास्टली नोट करिए, आप क्वेश्चन को थोड़ा तेजी से आप नोट करेंगे सब लोग। लिख लिए? चलिए देखिए, कह रहे दो संख्याएं 9 और 16 के रेशियो में है। दो संख्या है 9 और 16 के रेशियो में, ठीक है। रेशियो वैल्यू है, ऐसा नहीं कि इसको रियल समझ बैठना है कि पहली संख्या 9 दूसरी संख्या 16। आपको यह बोलना है पहली संख्या 9 के अनुपात में है और दूसरी संख्या 16 के अनुपात में है। संख्या तो यहां पर एक्चुअल में कुछ और रहा होगा, वो तो कटने के बाद आया है 9 और 16। रेशियो उसका है सिंपलेस्ट फॉर्म, कटा हुआ रूप है। यदि प्रत्येक संख्या में, देखो यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दें, या कहेगा 15 संख्या, प्रत्येक संख्या 15 घटा दें, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में बराबर बराबर संख्या जोड़ना हो या घटाना हो, वही डिफरेंस का बैलेंसिंग लगेगा, वही डिफरेंस का बैलेंसिंग लगेगा। तो नया अनुपात कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। समझे? नया अनुपात 2:3 हो जाता है। एक बात बताइए, दोनों में 15-15 जोड़ा गया, यानी पहली संख्या ही है और ये कौन संख्या है? दूसरी संख्या। इस रेशियो में 15 जोड़ने से रेशियो बदल गया। एक बात बताओ, 15 जब इसमें जोड़ा गया तो रेशियो क्या होना चाहिए और बढ़ना चाहिए। इसमें भी 15 जोड़ा गया, इसलिए यहां भी रेशियो बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ने के बजाय और क्या हो रहा है? घट रहा है। मतलब रेशियो अनबैलेंस है। आपको वही तो बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इसके अंतर से इसमें गुणा और इसके अंतर से इसमें गुणा कर देंगे। तो देखो 1 से गुणा करेंगे तो ज्यों का त्यों, और यहां गुणा करेंगे तो कितना? 14:21 हो गया। अब आप देख के बताओ जरा कि यहां रेशियो कितना बढ़ा है, यहां भी रेशियो 5 बढ़ा। देखो यहां भी 5 बढ़ा, यहां भी, दोनों जगह बराबर बराबर बढ़ा। क्यों? क्योंकि दोनों जगह बराबर बराबर जोड़ा गया था। यहां भी 15 जोड़ा गया था, यहां भी 15 जोड़ा गया था। तो जब दोनों में बराबर बराबर संख्या जोड़ा गया तो रेशियो भी बराबर बराबर बढ़ना चाहिए। क्या यहां पर बराबर बराबर रेशियो बढ़ रहा था?
नहीं, तो बराबर बराबर रेशियो बढ़े या बराबर बराबर रेशियो घटे, ये करने के लिए इसके अंतर से यहां गुणा, इसके अंतर से यहां गुणा करते हैं। अच्छा, वैसे कर दीजिएगा तो हो जाएगा। तो बोलिए रेशियो कितना बढ़ा जी? 5 बढ़ा, यहां भी और तो यही 5 रेशियो का मान कितना है? 15 है। 15 बढ़ाने से रेशियो 5 बढ़ा है, इसका मतलब 5 रेशियो का मान 15 है। तो 15 में 5 से भाग दिए तो 1 रेशियो का मान निकल गया। 5 अनुपात बराबर 15, तो 1 अनुपात का मान भाग दिए 3। कह रहे दोनों संख्या बताइए कौन कौन होगा। तो 5 ऐसे देखो, चूंकि 5 अनुपात बराबर 15, तो 1 अनुपात का मान 3 आ गया, 1 अनुपात का मान 3 आ गया। कह रहे दोनों संख्या बताओ कितना कितना है। दोनों संख्या, तो दोनों संख्या हमारा ओरिजिनल वाला कौन है? पहले ये तो बढ़ाने के बाद नया बना है, ओरिजिनल वाला संख्या हमारा ये है। तो बोलिए 1 अनुपात बराबर 3 है तो 9 अनुपात का मान 27, और 1 अनुपात का मान 3 है तो 16 अनुपात का मान, यानी 27 और 48 से दोनों संख्या हो जाएगा। बुझाया अंतर का यहां पर क्यों किए? प्रत्येक में जितना, प्रत्येक में जोड़ेंगे या प्रत्येक में घटाएंगे वहीं डिफरेंस का बैलेंसिंग होगा। डिफरेंस के बैलेंसिंग का मतलब यहां का अंतर और यहां का अंतर बराबर करना। योगफल का बैलेंसिंग को देखिए लिए जी, योगफल का बैलेंसिंग का क्वेश्चन देखिए ना। योगफल का बैलेंसिंग में जहां इन दोनों का जोड़ बराबर करना था वहां पर हम लोग कर रहे थे, तो वही बात है और क्या है। यहां का अंतर बराबर करना है तो अंतर करेंगे हम। जहां बराबर बराबर जोड़ने घटाने की बात करेगा वहां डिफरेंस का बैलेंसिंग करेंगे। छाप लिए? इसमें कुछ पूछना है? चलिए अभी और इस पे हम सवाल करेंगे अभी, है ना, इस पे और अभी हम लोग सवाल करेंगे। चलिए यहां पर 1-2 चीजें जान लीजिए। सबसे पहली नंबर बात है, देखो देखिए सबसे पहली नंबर बात है कि यहां से आगे, अभी देखो शुरुआत में जो क्लास है वो मंडे टू फ्राइडे ही चलता है, लेकिन जब 2-3 चैप्टर निकल जाता है तो सैटरडे को भी क्लास लगता है, ठीक है। तो पहली नंबर बात है कि अगला क्लास आपका यहां से आगे मंडे से होगा आपका, ठीक है। सैटरडे संडे क्लास शुरुआत में नहीं होता है, यानी यहां से आगे हम कब मिलेंगे? मंडे को, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 2 दिन आपके पास यहां पर छुट्टी है, गैप है 2 दिन आपका। तो जो विद्यार्थी लेट से जुड़े हैं वो एप्लीकेशन पर बैच नंबर 40 के डेमो में जाकर के पीछे वाला क्लास आप देख लीजिएगा, 4-5 को क्लास होगा आपका। तीसरी बात यह है कि ये आपका अर्थमेटिक का वॉल्यूम 1 का बुक आपका है ना। इसमें लगभग शुरुआत का लगभग 1 पन्ना, 2 पन्ना, 3 पन्ना, 4 पन्ना, 5 पन्ना, 6 पन्ना, 7 पन्ना, मतलब 6 पन्ना लगभग। तो शुरुआत का जो 6 पेज जो है ना, लगभग आपका हमारे ख्याल से लगभग 70-80 सवाल आपका होंगे, है ना। तो उन 70-80 सवाल पे आपको काम करके आना है ये 2 दिन में। आपका बुक आज भी ले लेंगे या कल भी ले लेंगे, परसों भी ले लेंगे, अपनी सुविधा आप देखिएगा, है ना। 70-80 सवाल बनाना है। हो सकता है कुछ सवाल आपसे ना बने, तो ना बनेगा तो उसको गोल गोल क्या करिएगा, घेर लीजिएगा। क्लास में हम सारे सवाल को बताएंगे। तीसरी नंबर बात जो है, एलपी टेक्नीशियन का नया बैच आ रहा है स्पेशल रेलवे का, 4 मार्च सोमवार से 12 से 2। तो कोई आपके मित्र अगर सिर्फ रेलवे के लिए स्पेशल अगर पढ़ना चाहेंगे, स्पेशल रेलवे, है ना, ये टारगेट बैच है जी, थोड़ा फास्ट चलता है, इतना स्लो नहीं चलता ये बैच में, उसमें मैक्सिमम पढ़े हुए विद्यार्थी से पढ़ता है। तो टारगेट बैच आ रहा है 4 मार्च से 12 से 2, उनको आप इन्फॉर्म कर देंगे या फिर किसी को भी जुड़ना हो आप, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। बाकी डिटेल ऑफिस में जानकारी इसका आप ले लेंगे। आज की सेवाएं तक गर्ल्स लोग पहले निकलेंगे।